हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक। और एमसीक्यूज के साथ साथ काफ़ी सारा हम एक्स्ट्रा डिस्कशन भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द टाइम पीरियड फॉर वैदिक कल्चर विच वाज स्टार्टेड बाय आर्यंस इन इंडिया। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक। वैदिक कल्चर का तो आर्यंस ने स्टार्ट किया था ऐसा माना जाता है यहाँ पे वैदिक कल्चर। ठीक। तो देखिए दो दो भागों में विभाजित था ये, दो पार्ट्स में। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है वैदिक कल्चर का इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए 2500 टू 1600 BC, ऑप्शन बी 2000 टू 1500 BC, ऑप्शन सी 1600 टू 600 BC एंड ऑप्शन डी 600 टू 100 BC। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी 1600 टू 600 BC। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले था अर्ली वैदिक पीरियड और सेकंड था लेटर वैदिक पीरियड। ठीक। दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। तो 16 ऐसा माना जाता है कि 1600 से लेकर के 1000 BC। ठीक। 1600 से 1000 BC के बीच में था क्या, अर्ली वैदिक पीरियड। और बाकी जो 1000 BC से 600 BC तक जाता है क्या, लेटर वैदिक पीरियड। तो ओवरऑल जो है 1600 से 600 BC, है ना। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ आर्यंस अकॉर्डिंग टू फेमस हिस्टोरियन मैक्स म्यूलर, है ना। तो मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग आर्यंस का ओरिजिन क्या था, है ना। मतलब जो आर्यंस ने जो हमारे यहाँ स्टार्ट किया था वैदिक कल्चर, उनका ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से आए थे वो लोग, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन मैक्स म्यूलर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सेंट्रल एशिया, ऑप्शन बी पोलर रीजन, ऑप्शन सी सदर्न रशिया एंड ऑप्शन डी तिब्बत। तो इस पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रल एशिया। तो मैक्स म्यूलर ने बोला है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके अलावा अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने बोला है कि पोलर पोलर रीजन से आए थे आर्यंस, है ना, आर्कटिक रीजन से। इस तरीके से जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि जो आर्यंस जो हैं वो तिब्बत वाले रीजन से आए थे। इस तरीके से अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं आर्यंस के ओरिजिन के लिए। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है मैक्स मिलर की मानी जाती है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना। तो ऐसा इसलिए माना जाता है बिकॉज जो आर्यंस थे उस टाइम पे, मतलब इंडिया में जो वैदिक कल्चर स्टार्ट करा था, तो वैदिक कल्चर का जो यहाँ पे एविडेंसेस हैं और सेंट्रल एशिया में जो चीज़ें हैं उस टाइम पे कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली हैं वहाँ पे। ठीक। जैसे गॉड्स के रिलेटेड या कुछ चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो सेम मिली हैं। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से ही आए थे। ठीक है। तो मैक्स मिलर के अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक दो एग्जाम्स में कि बाल गंगाधर तिलक जी के अकॉर्डिंग कहाँ से आए थे, तो पोलर पोलर रीजन याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ द रिवर रावी। जो रावी रिवर है जिसके बैंक पे हड़प्पा जो साइड जो थी सिचुएटेड थी, तो रावी रिवर उसका एंशियंट नेम क्या था। तो आस्किनी, विपासा, सुतुद्री और परुशनी। ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पे परुशनी, ऑप्शन डी, है ना। रावी रिवर का एंशियंट नेम था परुशनी। इसके अलावा सुतुद्री का भी याद रखना है आपको। सुतुद्री मतलब सतलज, सतलज का एंशियंट नेम जो था सुतुद्री था। विपासा जो है ब्यास रिवर जो थी उसका एंशियंट नेम था। और अस्किनी जो है, अस्किनी इंपॉर्टेंट है, अस्किनी रिवर जो है चिनाब का एंशियंट नेम था अस्किनी, है ना। तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक। और रावी रिवर जो है, रावी रिवर के बैंक पे ही हड़प्पा सिचुएटेड था, है ना। तो हड़प्पा से देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसके पहले आया था वैदिक कल्चर के, है ना। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा से आप ये समझ सकते हैं कि मतलब अर्बनाइज्ड था मेनली, है ना। शहरीकरण उस टाइम पे ज़्यादा था। लेकिन वैदिक कल्चर आते आते क्या है, शहरीकरण एकदम कम हो गया था। रूरल बेस्ड मतलब यहाँ पे सोसाइटी थी कब, वैदिक कल्चर में। लेकिन हड़प्पा के टाइम पे क्या था, अर्बनाइजेशन था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो एंशियंट नेम ऑफ द रिवर रावी जो है क्या था, परूशनी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ द रिवर झेलम। झेलम रिवर का एंशियंट नेम क्या था। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी विथस्ता एंड ऑप्शन डी सुतुद्री। तो इसका राइट आंसर है विथस्ता, है ना, ऑप्शन सी। तो सिंधु रिवर जो था, इंडस रिवर का जो है एंशियंट नेम सिंधु। ठीक है। सरस्वती जो था, घग्गर रिवर का एंशियंट नेम सरस्वती था। और सुतुद्री हमको पता है सतलज रिवर का एंशियंट नेम सुतुद्री, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड इज।
अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है मेनली वो कहाँ से मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड का इन्फॉर्मेशन हमें? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, यजुर्वेद एंड डी अथर्ववेद। तो इसमें राइट आंसर जो है ऋग्वेद, ऑप्शन ए है ना। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो 1600 से 1000 BC तक, 1000 BC तक जो है 1600 BC से 1000 BC तक जो अर्ली वैदिक पीरियड चला था उसके बारे में मेनली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऋग्वेद से। बाकी जो है बाकी के 3 वेद जो हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जो लगभग 1000 BC के से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बाकी वेद मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। ठीक, और ऋग्वेद से इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट यहाँ पे द वॉलेंट्री टैक्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वॉज टर्म्ड एज। तो देखिए उस टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या है, टैक्स जो देते थे लोग वो वॉलेंट्री था, है ना। लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, देना होता तो दे देते थे, ऐसा रहता था, नहीं तो नहीं देते थे। बिकॉज उस टाइम पे क्या है, राजा जो था वो इतना इम्पोर्टेंट मतलब नहीं माना जाता था, राजन जो थे। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे क्या है, नोमैडिक लाइफ जीते थे लोग, है ना। एक एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब शिफ्ट होते रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, सेटल्ड लाइफ नहीं थी उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। ठीक, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह जो है वो अपनाया जाता था उस टाइम पे। तो बिकॉज उस टाइम पे आयरन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, आयरन की डिस्कवरी हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। तो लोग जो है सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट होते रहते थे। तो राजा की जो पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, राजा बस एक प्रोटेक्शन वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट था, है ना। तो ट्रैक्स भी वॉलंटरी था उस टाइम पे। ठीक, और अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ कौन सी होती थी? मेनली जो असेंबलीज़ थी उस टाइम पे, अभी हम उसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे असेंबलीज़ का। तो असेंबलीज़ वगैरह जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ थी। ठीक, तो टैक्स जो है वॉलंटरी टैक्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वॉज टर्म्ड एज यवा, अयास, बाली और व्रही। तो इसमें आंसर जाता है सी, बाली। बाली बोला जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में वॉलंटरी टैक्स जो होता था, है ना। इसके अलावा यवा जो है, यवा क्या होता था? यवा जो है मेनली मतलब बारले जो है, मतलब जौ जिसको बोलते हैं फसल का नाम, उसको यवा बोला जाता था। अयास जो है उस टाइम पे कॉपर यूज़ होता था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, तो कॉपर को हम अयास से मेंशन किया, अयास वर्ड से, ठीक, ऋग्वेद में। इसके अलावा व्रही जो है, ऑप्शन डी जो है व्रही, इसमें व्रही जो है राइस, जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे टर्म यूज़ किया है व्रही, जिसका मतलब होता था राइस, है ना। और अयास जैसा मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वॉलंटरी टैक्स जो था बाली, है ना। नेक्स्ट जो है द टर्म मेंशन्ड इन ऋग्वेद फॉर एन ऑफिसर हुज फंक्शन वाज टू डील विद क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स से डील होने के लिए, क्रिमिनल्स से डील करने के लिए जो ऑफिसर का मेंशन्ड है ऋग्वेद में, वो मतलब बेसिकली पुलिस ऑफिसर का नाम पूछा गया, पुलिस ऑफिसर क्या बोला जाता था उस टाइम पे? वो जीवाग्रभा, स्पासा, भागादुगा और पालागाला। ठीक, तो इसमें आंसर जाता है जीवाग्रभा। जीवाग्रभा बोला जाता था किसको? पुलिस ऑफिसर को। ठीक, द ऑफिसर हुज फंक्शन वाज टू डील विद क्रिमिनल्स। इसके अलावा स्पासा जो है, स्पाइस, जो जासूस बोल सकते हैं, उनको स्पासा बोला जाता था। भागादुगा मतलब जो टैक्स कलेक्टर होता था उसको भागादुगा बोला जाता था। और पाला गाला जो है वो बोला जाता था मैसेंजर को, है ना, संदेशवाहक, जो एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश भेजे, है ना, जिसको दूत भी बोल सकते हैं हम। ठीक, तो पाला गाला मैसेंजर, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जीवाग्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज वन ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ट्राइबल असेंबलीज कौन सी हुआ करती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विधाता, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसमें आंसर जाता है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, सबका मेंशन है, विधाता, सभा, समिति, इसके अलावा एक और होती थी परिषद, है ना। तो विधाता, सभा, समिति, परिषद, ये सब असेंबलीज थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो असेंबली थी वो थी विधाता, है ना। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वुमेंस का इम्पोर्टेंस, मतलब वुमेंस का स्टेटस काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती थी यही होती थी असेंबलीज, तो इसमें वुमेंस को बराबरी का पार्टिसिपेशन मिलता था। ठीक, इसके अलावा एजुकेशन में भी अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलता था वुमेंस को, यानी वुमेंस की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ, वुमेंस की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, है ना। मतलब फिर इतना इंपॉर्टेंस उनको मिलना बंद हो गया था, है ना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी वुमेंस की कंडीशन। तो
इसमें इसका आंसर तो हो जाएगा वन ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज ड्यूरिंग, सभी टाइप की ट्राइबल असेंबलीज है यहाँ पे, विधाता, सभा, समिति और एक और परिषद। तो ऑल ऑफ दी अब आंसर होगा इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है विधाता। नेक्स्ट यहाँ पे, द बैटल ऑफ दसराजन वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सिंधु, परुष्णी, विपासा और विथस्ता। तो इसका आंसर जाता है परुष्णी, है ना, जिसको रावी रिवर का जो एंशियंट नेम है परुष्णी, उसके बैंक पे ही बैटल ऑफ दसराजन हुआ था। और ये याद रखना कि बैटल ऑफ दसराजन को जीता किसने था? तो एक ट्राइब होती थी उस टाइम पे, भारता ट्राइब, ठीक, भारता ट्राइब। तो भारता ट्राइब के जो हेड थे वो थे सुदास। कौन थे? सुदास। तो सुदास ने ही इस बैटल को जीता था। किससे जीता था? तो 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस की जो एक मतलब 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस को हराया था इन्होंने एक साथ, ठीक है। और इनके प्रीस्ट का नाम भी ध्यान रखना है। सुदास के प्रीस्ट कौन थे? वशिष्ठ, है ना। तो वशिष्ठ जो थे सुदास के प्रीस्ट थे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से सुदास ने, जो भरता ट्राइब के हेड थे, 10 राजंस को हराया था, है ना। 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस ट्राइब के राजंस को हराया था, ठीक। और इसका रिवर का नाम याद रखना, रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। तो परुष्णी, है ना, ऑप्शन बी परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद एज अकॉर्डिंग टू आश्रम सिस्टम? तो आश्रम सिस्टम जो मेंशन्ड है ऋग्वेद में, उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताना है। तो कितने स्टेजेस ऑफ लाइफ मेंशन है? 3, 4, 5, 8। तो आंसर जाता है इसमें 4, है ना। पहले क्या, 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य, उसके अलावा 25 to 50 ईयर्स तक गृहस्थ, फिर 50 ईयर्स से 75 ईयर्स तक वानप्रस्थ, और 75 ईयर्स से 100 ईयर्स तक क्या, सन्यासी, ठीक है। तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं ये, ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ मेंशन है ऋग्वेद में, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वॉज? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि एंड ऑप्शन डी विष्णु। तो आंसर जाता है इसमें ऑप्शन ए इंद्र। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे इंद्र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मतलब भगवान माना जाता था, गॉड माना जाता, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा वरुण और अग्नि का भी मेंशन है, इनका भी मेंशन है ऋग्वेद में, लेकिन विष्णु जी का मेंशन नहीं है। विष्णु जी का मेंशन, फिर विष्णु जी आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में, है ना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये तीनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, इंद्र, वरुण, अग्नि। इनमें से भी सबसे ज़्यादा किसका? इंद्र का, ठीक। तो इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा माना जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। इवन ऋग्वेद में जो है टोटल 1028 हिम्स हैं, हिम्स मतलब श्लोक हैं, ठीक है। उसमें से 250 हिम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र को डेडिकेटेड है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस था इनका अर्ली वैदिक पीरियड में। तो इसके अलावा वरुण और अग्नि का भी इंपॉर्टेंस था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी को पूछा जाए मतलब, तो इंद्र का था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, आयरन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आयरन को जो है कब डिस्कवर किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, कब था? लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। तो लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद लोग जो है सेटल लाइफ जीने लगे थे, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। इसके अलावा लोग जो है गैंगेटिक वैली साइड आ गए थे, है ना। वहाँ पे मतलब फसल, मतलब जो मिट्टी थी वहाँ की काफ़ी उपजाऊ थी, तो वहीं पे लोग सेटल हो गए थे, है ना। तो सेटल लाइफ जीने लगे थे। उसके अलावा राजा की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी, राजन की, है ना। तो इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में चेंजेस आए। तो आयरन को डिस्कवर किया गया था कब? लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्णिक? वर्णिक किसको बोला जाता था, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। तो आंसर जाता है इसका वैश्य कम्युनिटी, जो मेनली ट्रेड से बिलोंग करती थी, एग्रीकल्चर ट्रेड मतलब बिजनेस से बिलोंग करती थी। उस कम्युनिटी को वर्णिक भी बोला जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे, द वर्ड सत्यमेव जयते इन इंडियन एम्बलम वर टेकन फ्रॉम? ठीक, पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडक उपनिषद और मत्स्य पुराण। तो आई होप आपको ये याद होगा। आंसर जाता है इसका मुंडक उपनिषद, है ना, ऑप्शन सी। तो वर्ड सत्यमेव जयते इन इंडियन एम्बलम वॉज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। हाउ मैनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेद? कितने हिम्स हैं टोटल ऋग्वेद में? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कितने हिम्स हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 108 हिम्स जो है ऋग्वेद में मैंशनड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यंस ट्राइब। तो आर्यन सबसे पहले, यानी ओल्डेस्ट सेटलमेंट जो पूछा है, मतलब सबसे पहले कहाँ पे आए थे यहाँ पे इंडिया में? तो यहाँ पे बंगाल, दिल्ली,
सप्त सिंधु और उत्तर प्रदेश। तो आंसर जाता है इसका ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। ठीक, ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर जाता है ऋग्वेद, ऑप्शन ए, है ना। तो गायत्री मंत्र जो है मेनली डेडिकेटेड है सावित्री को, है ना, गॉडेस ऑफ लाइट इनको बोल सकते हैं। तो सावित्री जी को डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र, और कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, हाउ द कंडीशन ऑफ वुमन बिकेम ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। तो वुमेंस की कंडीशन कैसे हुई लेटर वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड की तुलना में, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड की तुलना में कैसी कंडीशन रही वुमेंस की लेटर वैदिक पीरियड में। तो ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड, ऑप्शन बी डेटेरियोरेट, ऑप्शन सी इट वाज इक्वल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, डेटेरियोरेट, यानी कंडीशन और बिगड़ गई थी, ठीक, वुमेंस की एज कम्पेयर टू इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस किए हैं। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वुमेंस की कंडीशन अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है थोड़ा सा कंडीशन बिगड़ गई थी, बिकॉज पहले अर्ली वैदिक पीरियड में जो है उनको इम्पोर्टेंस मिलता था, इक्वल स्टेटस मिलता था डिसीजन मेकिंग में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट है 19 इन लेटर वैदिक पीरियड मैरिज ऑफ अ मैन ऑफ हायर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ लोअर वर्ण वॉज कॉल्ड एज। तो कुछ टाइप की मैरिजेस जो है मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में। तो मैरिज ऑफ अ हायर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ लोअर वर्ण वॉज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी ब्रह्म विवाह, और ऑप्शन डी प्रजापति विवाह। तो इसका आंसर जाता है अनुलोम विवाह। मतलब यहाँ पे मैरिज ऑफ अ हायर मैन टू अ गर्ल ऑफ लो, मैरिज ऑफ अ हायर वर्ण, मैन ऑफ हायर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ लोअर वर्ण, है ना, इसको बोला जाता है अनुलोम विवाह। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी मैरिज ऑफ अ मैन ऑफ लोअर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ हायर वर्ण, उसको बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। ब्रह्म विवाह यानी दोनों के जो वर्ण थे इक्वल जब होते थे तो ब्रह्म विवाह। ठीक, और पूरी वैदिक रिचुअल्स के साथ जब मैरिज होती थी विथ बोथ वर्ण इक्वल, ठीक, तो ब्रह्म विवाह बोला जाता था। इसके अलावा एक और क्या है, प्रजापति विवाह। ठीक, प्रजापति विवाह यानी मैरिज विदाउट डाउरी, इसको बोला जाता था प्रजापति विवाह। ठीक, तो यहाँ पे आंसर है अनुलोम विवाह, यानी मैरिज ऑफ मैन ऑफ हायर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ लोअर वर्ण। नेक्स्ट यहाँ पे द मैरिज ऑफ अ गर्ल ऑफ हायर वर्ण टू अ मैन ऑफ लोअर वर्ण वॉज कॉल्ड एज। तो ये ऑलरेडी बताया हुआ है। ऑप्शन ए अनुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी ब्रह्म विवाह, ऑप्शन डी प्रजापति। तो इसका आंसर है प्रतिलोम विवाह, है ना, मैरिज ऑफ अ मैन ऑफ लोअर वर्ण टू अ गर्ल ऑफ हायर वर्ण, ये। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट है ये वैदिक कल्चर को लेके। ठीक, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है उसको भी नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस चैनल पे हैं, अल्फ़ा बैंकर्स चैनल पे हैं, और भी आते रहेंगे। तो आप हमारे अल्फ़ा बैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स, जैसे एनटीपीसी वगैरह की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो आप ये वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। और कई सारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अल्फ़ा बैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।